जय हिंद स्टूडेंट्स। बेटा आज की क्लास में हम जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज रिलेटेड विद योर सोलर सिस्टम। यू ऑल नो दैट इन योर एमएनएस एग्जामिनेशन सोलर सिस्टम में से बेटा आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है वो कवर होते ही होते हैं। द टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट बिफोर आई स्टार्ट और वी स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट द सोलर सिस्टम, सबसे पहले मैं आपको बस एक छोटी सी बात बेटा बताना चाहती हूँ कि it is more important to invest your time on education than to invest your time on entertainment. अगर आपको हेल्दी वेल्दी एंड वाइस बनना है तो आप एजुकेशन के ऊपर ज्यादा टाइम स्पेंड करो और एंटरटेनमेंट के ऊपर कम टाइम स्पेंड करो। ठीक है, आपको पता है बेटा आपका एमएनएस का पेपर 2022 का बहुत जल्दी अब आने ही वाला है और आपको उन सारे टॉपिक्स के ऊपर फोकस करना पड़ेगा जो जनरल नॉलेज और जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पुत्र उसमें से सोलर सिस्टम इज ऑल्सो वन ऑफ द टॉपिक। ठीक है, ये आपके उनमें से एक टॉपिक में से ये वाला टॉपिक भी रहने वाला है। हम करेंगे कि आज हम सोलर सिस्टम को जल्दी से डिस्कस करेंगे जो उसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है। साथ में उसके बाद वी विल डिस्कस 20 क्वेश्चंस विच आर रिलेटेड विद द सोलर सिस्टम। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। But before that, I just want to tell you that Be Personified is a very good platform where you will get a very good teacher जो आपको एक पर्टिकुलर पाथ पे आपकी जो मंजिल है, एमएनएस की मंजिल है, वहां तक ले जाने के लिए आपकी पूरी हेल्प जो है वो करते हैं। ठीक है, तो चलो हम सोलर सिस्टम के ऊपर चलते हैं बेटा। लेट्स कंसंट्रेट ऑन द स्क्रीन। सबसे पहले बेटा आपको पता है सोलर सिस्टम का जो सेंटर पॉइंट है दैट इज सन। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे बेटा किसके बारे में, सन के बारे में। ठीक है, वैसे तो सन की स्टडी करनी है, इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बहुत उसकी लेयर्स एंड ऑल दैट, बट आपको जो कुछ भी पढ़ना है ना बेटा वो सिर्फ अपने एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ना है। यू विल नॉट गो बियॉन्ड योर पेपर। ठीक है, तो एमएनएस के पेपर में आपको सन की कंपोजिशन, ठीक है, उसके जो लेयर्स है उसमें बड़ा जनरल सा क्वेश्चन आता है। जैसे हम 3 लेयर्स के बारे में बात करते हैं, फोटोस्फेयर, ठीक है, क्रोमोस्फेयर एंड करोना। क्वेश्चन आपको इसमें से बड़ा जनरल सा आता है कि हम सन की कौन सी लेयर जो है वो नेकेड आई से, जब आपको दिन को सन दिखता है ना तो आप सन की कौन सी लेयर को देखते हैं बच्चे। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि जो उसका राइट आंसर है दैट इज फोटोस्फेयर। और सबसे सरप्राइजिंग बात इसमें क्या है बेटा कि जो आउटर लेयर है सन की दैट इज कोरोना, बट हम कभी भी आउटर लेयर को नहीं देख पाते। व्हाई? बिकॉज उसमें हीट जो है बच्चे वो बहुत ज्यादा रहती है। ठीक है, कोरोना हमें कब विजिबल होता है बेटा, ये आपने याद रखना है, ये भी क्वेश्चन आता है। कोरोना हमें तब ही विजिबल होता है व्हेन देयर इज अ सोलर इक्लिप्स। ठीक है, अदरवाइज ये याद रखो, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सन को हम सन की कौन सी लेयर को हम विजिबल करते हैं बेटा, कौन सी लेयर हमें दिखती है, दैट इज फोटोस्फेयर। ठीक है, और जो सन की आउटर लेयर है उसका नाम है कोरोना। कोरोना हमें वैसे नहीं नजर आती है, हमें से वो कब नजर आती है बेटा, व्हेन देयर इज अ सोलर इक्लिप्स। ठीक है, तो ये दो चीजें आपने अपने कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, आपके एमएनएस के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है बच्चे। ठीक है, फिर अगर हम सन की बात करते हैं तो आपको पता ही है बेटा सन इज द ओनली स्टार इन आवर सोलर सिस्टम। ठीक है, जो एक मेन स्टार है और ये पावर हाउस है हमारे सोलर सिस्टम का। वाई? बिकॉज ये ही पूरे सोलर सिस्टम को एनर्जी प्रोड्यूस करता है। अगर बेटा हम सोलर सिस्टम के कंपोजिशन की बात देखते हैं, सॉरी सोलर सिस्टम के सन के कंपोजिशन की बात देखते हैं तो हाइड्रोजन इसमें 73% है, हीलियम इसमें 25% है। ठीक है, और इसके अलावा इसमें अदर गैसेस और मेटल्स जो है वो भी प्रेजेंट है। नियर अबाउट 99% मास जो है आपके सोलर सिस्टम का उसको कौन रखता है अपने पास, सन रखता है। ठीक है, बाकी 1% बचा दैट इज बाय द अनदर प्लैनेट्स और एस्ट्रॉइड्स एंड कॉमेट्स एंड मीटियोर्स एंड ऑल दैट। ठीक है, और अगर हम सन की इंपॉर्टेंस बेटा अर्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं तो आप सबको पता है कि इट इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ। अर्थ के ऊपर यही एक प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, इट इज क्लोजेस्ट स्टार, ये भी आपका क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, क्लोजेस्ट स्टार है अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर्स फ्रॉम द अर्थ। वैसे इतने किलोमीटर्स वाले क्वेश्चन आपको एमएनएस में नहीं आते, बट समहाउ पता नहीं चलता बेटा, एग्जामिनर आपको कौन सा क्वेश्चन जो है वो डाल देता है। ठीक है, द टेम्परेचर ऑफ सन्स विजिबल सरफेस, ये भी अभी मैंने आपको बताया सन की लेयर्स में जो सन का विजिबल सरफेस है बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोटोस्फेयर, इसका जो टेम्परेचर है दैट इज 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और जो आउटर लेयर है आपके सन की एटमॉस्फेयर की विच इज ऑल्सो नोन एज कोरोना। ठीक है, अगर हम ऑन एवरेज इसका टेम्परेचर को देखें तो दैट इज 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस। आप समझ सकते हो
कि आउटर लेयर में, वेयर एज ये बहुत ही कंट्राडिक्टरी सी स्टेटमेंट है कि जब भी हम हीट के पास होते हैं तो तब ज्यादा गर्मी जाती है कि जब बाहर जाते हैं तो तब। कोर में ज्यादा हीट है तो धीरे धीरे कोर से बाहर की तरफ धीरे 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 कम होनी चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं है। बिल्कुल आउटर लेयर में सन की जो है वो बहुत ज्यादा हीट रहती है, ठीक है। और अगर बेटा हम कोर की बात करते हैं सन की बिल्कुल सेंटर की, तो अबाउट 50 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो इट इज जस्ट अ लिटल, आपको बोल सकते हैं कि आपको इसमें से कुछ क्वेश्चन जो है एमएनएस में आपको पेपर में बेटा आ सकते हैं, ठीक है। इसमें 3 इंपॉर्टेंट चीजें बेटा वो भी आपको एमएनएस में पूछी जा सकती है, दैट इज सन स्पॉट, सोलर विंड एंड सोलर फ्लेयर्स, ठीक है। तो सन स्पॉट्स क्या होते हैं बेटा, ये डार्क पैचेस हैं जो सन के सरफेस पे हमें देखने को मिलते हैं। कभी भी आप देखो तो आपको थोड़ा डार्क पैचेस शायद इतनी क्लियरली विजिबल नहीं होंगे, बट यू कैन जनरलाइज दैट। सोलर विंड, विंड जो है बेटा ये एक स्ट्रीम ऑफ एनर्जाइज्ड चार्ज पार्टिकल जिसमें मेनली प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, फ्लोइंग आउटवर्ड्स फ्रॉम द सन। तो दैट इज सोलर विंड्स। सोलर से चलने वाली हवाएं एनर्जाइज्ड है, उसमें जो पार्टिकल्स हैं, चार्ज पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के, फ्लोइंग आउटवर्ड्स फ्रॉम द सन, दैट दोज आर नोन एज अ सोलर विंड। एंड सोलर फ्लेयर किसे बोलते हैं बेटा, अ मैग्नेटिक स्ट्रॉम, है ना, मैग्नेटिक स्ट्रॉम है on the sun which appears to be very bright spot and is gaseous surface eruption, that is solar flare। थोड़ा सा टिपिकल है, आपको बस इतना, सन स्पॉट का तो क्वेश्चन शायद आपको आ भी सकता है, अदरवाइज रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन ना एमएनएस में इतने डीपली आपको पूछते नहीं है, बट इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। एक पिक्चर आप देख सकते हो बेटा, ये सोलर मैक्सिमम और ये सोलर मिनिमम, ठीक है। सोलर मैक्सिमम सोलर मिनिमम क्या है, दिस इज रिलेटेड विद द सन स्पॉट। ये बेटा सन स्पॉट्स के साथ रिलेटेड है, ठीक है। इसमें देखो द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द सन स्पॉट, जहां पे ज्यादा सन स्पॉट दिखेंगे दैट इज सोलर मैक्सिमम, और जहां पे कम सन स्पॉट्स दिखेंगे बेटा दोज इज नोन एज द सोलर मिनिमम, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है, सोलर मैक्सिमम एंड सोलर मिनिमम। शिफ्ट करते हैं बेटा अपने सोलर सिस्टम की तरफ। तो आपको पता है ये सन विद इट्स 8 प्लैनेट्स एंड द अदर थिंग्स ऑल्सो, एक वीडियो हम और इसमें बना देंगे, देयर वी विल स्टडी अबाउट द कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड्स, इन सारी चीजों के बारे में भी हम देखेंगे कि ये क्या क्या है, ठीक है। बट टुडे वी आर ओनली कंसंट्रेटिंग ऑन द प्लैनेट्स, ठीक है। तो ये प्लैनेट्स के बारे में हम स्टडी करते हैं और उन चीजों को देखेंगे जो बेटा आपके पेपर में आपको एमसीक्यूज कवर करता है एग्जामिनर की, वो कौन कौन से हैं जो एमसीक्यूज आपको आने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए बेटा, टोटल नंबर ऑफ प्लैनेट्स कितने हैं हमारे सोलर सिस्टम में, 8 प्लैनेट्स हैं, ठीक है। प्लैनेट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, इनर प्लैनेट्स एंड आउटर प्लैनेट्स, ओके। जो इनर प्लैनेट्स है बेटा उनको हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी बोलते हैं, ठीक है, या उनको रॉकी प्लैनेट्स भी बोलते हैं। जो आउटर प्लैनेट्स है उनको हम गैशियस प्लैनेट्स भी बोलते हैं और जोवियन प्लैनेट्स भी बोलते हैं। किस नाम से बोलते हैं बेटा, जोवियन प्लैनेट्स, ये भी आपने याद रखना है। तो इट इज कॉल्ड लाइक दिस। इनर प्लैनेट के एग्जाम्पल कौन से, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको मल्टीपल चॉइस में आता है कि इनर प्लैनेट्स एंड आउटर प्लैनेट्स। तो इनर प्लैनेट्स में बेटा आपके मर्करी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, ठीक है। These are the inner planet, these are the terrestrial planet, these are the rocky planets. Why? Because they are ये dense है, ठीक है। इनकी जो कंपोजिशन है बेटा वो कैसी है, बहुत ज्यादा रॉकी है, ठीक है। इसमें गैसेस कम है और ये सॉलिड जो स्ट्रक्चर है, इसका जो क्रस्ट है दैट इज सॉलिड, और इनका जो रेवोल्यूशन पीरियड है वो शॉर्ट है। रेवोल्यूशन पीरियड का मतलब क्या होता है, व्हेन सम प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन ऑन इट्स ऑर्बिट इन अ इलिप्टिकल पाथ, ठीक है। ऑर्बिट क्या है, देखो जैसे मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ बेटा, मान लो कि ये आपका सन है, ठीक है, आप पिक्चर में देखेंगे यहाँ पे, और आई विल शो यू इन वन पिक्चर। ये देखो बेटा, ये आपका सन है, ठीक है, ये आप देख रहे हैं ना मरकरी, ये आपका वीनस, उसके बाद आपका अर्थ, देन मार्स, ये इसका क्या है बेटा, ऑर्बिट है। इसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। जिस पाथ के ऊपर, इसको कौन सा पाथ है बेटा, ये ऑर्बिट। जिस पाथ के ऊपर कोई भी प्लैनेट सन के चारों ओर घूमता है दैट इज नोन एज अ ऑर्बिट, ठीक है। और किस वे में वो घूम रहा है, उसका घूमने का तरीका कैसा है, दैट इज इलिप्टिकल। इलिप्टिकल का मतलब देखो ऐसे होता है बेटा, ये है इलिप्टिकल पाथ, इसको बोलते हैं इलिप्टिकल। बीच में सन है और यहाँ पे जो है वो दिस इज इलिप्टिकल, और जिस पाथ पे वो घूम रहा है दैट इज नोन एज अ ऑर्बिट, वो उसका ऑर्बिट है, ओके। तो
ये इनका जो रेवोल्यूशन है अपने ऑर्बिट पे एक रिवॉल्व करना पूरे सन के अराउंड, दैट इज शॉर्टर एज कंपेयर टू द आउटर प्लैनेट्स। अगर हम आउटर प्लैनेट, गैशियस प्लैनेट्स या जोवियन प्लैनेट्स की बात करते हैं बेटा, तो वो है आपके जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ठीक है, इनको गैस जाइंट भी बोलते हैं, ये गैशियस प्लैनेट भी है and they are bigger in size and they take a much longer to complete one revolution। एक सन के अराउंड घूमने में ना बेटा ये बहुत ज्यादा दिन लगाता है। ठीक है ना, तो डिफरेंस पता चल गया आपको कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इनर प्लैनेट एंड द आउटर प्लैनेट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ मैप इस पे दिखाती हूँ, पिक्चर पे दिखाती हूँ बेटा। ये देखो, अगर आप यहाँ पे एक लाइन मार्क कर लेते हैं, ठीक है, तो ये आपके जो प्लैनेट है इनको हम क्या बोलेंगे, इनर, और इनको हम क्या बोलेंगे, आउटर। दिस इज आउटर, ये इनर प्लैनेट, ये आउटर प्लैनेट। समझ में आ गया? ये टेरेशियल प्लैनेट्स, ये आपके जोवियन प्लैनेट, गैसियस प्लैनेट्स, ये आपके रॉकी प्लैनेट्स। इसको आपने याद रख लेना, जिसमें जुपिटर जो है वो सबसे बड़ा प्लैनेट है आपके सोलर सिस्टम में। ठीक है, तो अब बेटा हम स्टार्ट करते हैं पहले प्लैनेट से, दैट इज मरकरी। किससे स्टार्ट करेंगे बेटा? हम मरकरी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जो मरकरी है आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो, ये सन है सबसे नियरेस्ट टू द सन, दैट इज मरकरी। और ये स्मॉलेस्ट प्लैनेट भी है सोलर सिस्टम का, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन भी है, ओनली 36 मिलियन माइल्स जो है वो अवे है फ्रॉम द सन। तो स्मॉलेस्ट प्लैनेट एज वेल एज द क्लोजेस्ट प्लैनेट बेटा। मरकरी में एक दिन जो है वो 59 अर्थ डेज के बराबर होता है। ठीक है, मतलब ये दो तरह की मोशंस होती है बेटा प्लैनेट्स की। मैं आपको बता देती हूँ, दो तरह की मोशंस होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी होती है? एक वो क्या करता है, रोटेट करता है। ठीक है, और एक क्या करता है, वो रिवॉल्व करता है। रिवॉल्व तो हमने देख लिया कि हाउ इट रिवॉल्व्स। रोटेट मतलब उसका एक अपना एक्सिस होता है, जैसे ये उसका एक्सिस है, ये आपका प्लैनेट है, तो इसके ऊपर जो है ये आपका नॉर्थ है, साउथ है, इस एक्सिस के ऊपर ये ऐसे से घूमेगा। जैसे सन की तरफ चक्कर लगा रहा है ना बेटा, सन की तरफ, लेकिन अपने एक्सिस पे भी गोल 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 ऐसे घूमता रहता है, जिससे क्या बनते हैं, रोटेट करने से क्या बनते हैं बेटा, डे एंड नाइट। और रिवॉल्व करने से क्या बनते हैं आपके, ईयर। जब कोई भी प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करेगा तो वो बनाएगा ईयर, और जब वो अपने एक्सिस पे रोटेट करेगा तो वो क्या बनाएगा, डे एंड नाइट, है ना। जैसे अर्थ के 365 डेज लगते हैं वो रिवॉल्व में, और रोटेट में 24 आवर्स में वो पूरा रोटेट कर लेते हैं। ओके, तो वैसे ही हम यहाँ पे जितने भी रोटेशन और रेवोल्यूशन देखेंगे वो अर्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि अर्थ के इतने दिन, इतने साल में जो भी है बेटा, उसका एक रेवोल्यूशन और उसका एक रोटेशन जो है वो पूरा होता है। ठीक है, तो मरकरी जो है वो वन डे मीन्स डे एंड नाइट पूरा बनता है 59 अर्थ डेज में, मीन्स 24 को आप 59 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो उतने आवर्स में। ओके, तो 59 अर्थ डेज में मरकरी का एक दिन बनता है, और उसकी एक ईयर बनता है 88 अर्थ डेज में। समझ में आ गया? 59 में डे एंड नाइट और 89 में उसका जो है वो ईयर फॉर्म होता है। मरकरी का अपना कोई भी मून नहीं है बेटा, ये सबसे फास्टेस्ट जो है वो ऑर्बिट करता है, ऑर्बिट। ठीक है ना, द सन द क्विकेस्ट ऑर्बिट कर लेता है ये। ठीक है ना, मतलब सन के चारों तरफ जो है वो चक्कर लगा लेते हैं। इसका कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है बेटा। ठीक है, कैन बी सीन फ्रॉम द अर्थ ओनली बिफोर द सनराइज एंड आफ्टर द सनसेट। ठीक है, सेकंड पे हम आते हैं बेटा। सेकंड हमारे पास कौन सा है, ये देखो बड़ा हंस रहा है हमारे पास, ये है वीनस, है ना। इसको देखते हैं बेटा। जो वीनस है सेकंड क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन। ठीक है, कितना कितना मिलियन माइल्स है, ऐसे आपको कभी एमएनएस में मिलियन माइल्स वाले क्वेश्चंस नहीं आते, बट नियर अबाउट 67 मिलियन माइल्स अवे फ्रॉम द सन। ठीक है, वन डे इन वीनस, वीनस के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। वीनस में एक दिन जो है वो 243 अर्थ डेज का होता है, और एक साल जो है वो 225 अर्थ डेज के बराबर होती है। तो आप इमेजिन करो कि वीनस का जो डे है बेटा, और ये वीनस का क्या है, ईयर है। ठीक है ना, हमने अर्थ के हिसाब से लेना, अदरवाइज हम कैसे समझेंगे। तो वीनस का दिन दिन बनने में साल से भी ज्यादा टाइम लगता है, मतलब वीनस बहुत स्लो रोटेट करता है, रिवॉल्व वो फास्ट करता है। तो 225 डेज में वो पूरे सन को रिवॉल्व कर लेता है, और रोटेट करने की बात करें तो ओनली 243 डेज में। ठीक है, ये देखो बेटा, वीनस जो है ये स्पिन्स बैकवर्ड। स्पिन बैकवर्ड बोलने का मतलब क्या है कि दो ही प्लैनेट है बेटा आपके सोलर सिस्टम में,
जहां पे सन जो है वो वेस्ट में राइज होता है और ईस्ट में सेट होता है। समझ में आ गया? तो इसका मतलब है कि इनकी रोटेशनल जो है वो रोटेशनल जो मोशन है वो बाकी प्लैनेट से डिफरेंट है। एक वीनस है, एक हम आगे करेंगे, देखते हैं वो कौन सा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट हैज नो मून्स, नो रिंग्स, इसका कोई मून नहीं है, कोई रिंग नहीं है। सेकंड थिंग बेटा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम में हमारे सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट है। ठीक है, एंड थर्ड ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट विजिबल फ्रॉम द अर्थ, एक आपका सन हो गया, एक आपका मून हो गया, और उसके बाद एक वीनस है। तो वीनस थर्ड ब्राइटेस्ट एक आप बोल सकते हो कि ऑब्जेक्ट है जो अर्थ से विजिबल होता है बेटा। ठीक है, और वीनस को अर्थ की सिस्टर भी बोलते हैं, अर्थ का ट्विन भी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट इज ऑल्सो नोन एज अर्थ सिस्टर, इट इज ऑल्सो नोन एज अर्थ ट्विन। वाई? बिकॉज ऑफ द सिमिलर साइज, मास, proximity to the sun, and the composition and the presence of the similar physical feature like plateaus and folded mountains and volcanoes and all kind of the things. So that is why बेटा इसको जो है वो क्या बोला जाता है, आपके जो है वो अर्थ का सिस्टर, ट्विन ऑफ अर्थ, बिल्कुल अर्थ की तरह ही सिस्टम पूरा, इसकी कंपोजिशन जो है वो मिलती है। ठीक है, इन द एंशियंट लिटरेचर वीनस को बेटा मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि विच प्लैनेट इज नोन एज मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग। इट इज ऑल्सो द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। आप देखो वीनस के तो इतने क्वेश्चंस बन जाते हैं ना बेटा, बहुत ज्यादा। डेंस एटमोस्फेयर ऑफ द गैसेज एंड द केमिकल्स इसमें रहता है, जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड क्लाउड्स जो है वो बनाते हैं बेटा। ठीक है, रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन क्लॉकवाइज, ये मैंने आपको पीछे बता दिया। ठीक है, वेयर एज द अदर ऑल जो रिवॉल्व करते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज है। तो आप समझ लो कि जो ये एक प्लैनेट है आपका वीनस, ठीक है, ये क्लॉकवाइज रिवॉल्व करता है, और बाकी सारे प्लैनेट जो है एक जो है वो एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। ठीक है, हैज नो नेचुरल सैटेलाइट और मून, ये तो हमने पीछे डिस्कस कर लिया कि इसकी कोई भी नेचुरल सैटेलाइट और मून नहीं है। ठीक है, अब हम थर्ड प्लैनेट पे आते हैं बेटा। ये देखो आपका अर्थ, ठीक है, ये सन है, पहले हमने मरकरी किया, वीनस किया, नाउ वी आर ऑन द अर्थ। अर्थ को तो वैसे भी इसका सेपरेट बहुत आपके एमएनएस में अर्थ से रिलेटेड है, पूरी इलेबोरेट आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी ना बेटा अर्थ के ऊपर ही बेस्ड है। उसमें आपके मोशन ऑफ द अर्थ है, फिर वॉल्केनोस, अर्थक्वेक्स, उसका लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स, देन योर रिवर्स, माउंटेन्स, इट इज अ वेरी बिग टॉपिक। बट अब हम सोलर सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, द ओनली प्लैनेट इन सोलर सिस्टम दैट सपोर्ट लाइफ, जहाँ पे जीवन देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे जो वाटर है वो लिक्विड, सॉलिड एंड गैस थ्री फॉर्म्स में अवेलेबल रहता है। ठीक है, द गैस प्रेजेंट, ये आपको पता है नाइट्रोजन इज द गैस विच इज मोस्ट अबंडेंटली प्रेजेंट ऑन द अर्थ क्रस्ट। ठीक है, ऑन द अर्थ, ऑन द एटमोस्फेयर ऑफ द अर्थ। ठीक है, इसके अलावा जो आपके यहाँ पे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑल द गैसेस आर द प्रेजेंट। आपको क्वेश्चन आता है बेटा कि अर्थ कितना टाइम लेता है रोटेट करने के लिए, रोटेट मतलब दिन रात, 24 आवर्स 56 मिनट एंड 46 सेकेंड्स, और अगर इसको राउंड फिगर में बोलते हैं तो हम 24 आवर्स। ठीक है, 24 आवर जो है वो इसका सोलर डे जो है वो बनता है। ठीक है, और एक रिवॉल्व करने में 365 प्लस 0.26 डेज। ठीक है, ये जो 26 डेज है ना बेटा, ये प्लस प्लस करते करते एक दिन बन जाता है, और आपको पता है वो फैब में ऐड हो जाता है, और जब फैब में 29 डेज होते हैं तो दैट इज नोन एज लीप ईयर। उसको हम किस नाम से जानते हैं बेटा? लीप ईयर के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा ओजोन लेयर, जो अर्थ की एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, वो अर्थ को प्रोटेक्ट करती है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से। ठीक है, मून जो एक ही इसकी नेचुरल सैटेलाइट है, जिसको हम अपना चंदा मामा बोलते हैं, मून बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज अ ब्लू प्लैनेट। और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितने, कौन से प्लैनेट की सबसे ज्यादा हाईएस्ट डेंसिटी जो है वो, द प्लैनेट इज आपका अर्थ। अर्थ प्लैनेट की जो सबसे ज्यादा डेंसिटी है। मरकरी इज नियरेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ। ये भी एक पहले वीनस को बोला जाता था, अभी भी कई जगह वीनस है, लेकिन इसका ऑर्बिटल पाथ जो है वो सन से बहुत क्लोजेस्ट है। दैट इज वाई अर्थ जो है और मरकरी, इवन वीनस के भी नियर जो है वो सबसे मरकरी ही आती है, और अर्थ के भी नियर मरकरी ही सबसे नियरेस्ट आती है। सनलाइट जो है बेटा सन से अर्थ में पहुंचने के लिए 8 मिनट्स एंड 20 सेकेंड का टाइम जो है वो लेती है। कितने का? 8 मिनट्स एंड 20 सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा आपका मार्स। तो ये हमारा देखो यहाँ पे सोलर सिस्टम में दिस इज मार्स।
मार्स को बेटा हम रेड प्लैनेट बोलते हैं, वाई? बिकॉज इट्स सॉइल इज रिच इन आयरन, ठीक है, उसके वजह से उसको रेड कलर मिलता है. डिस्पाइट इट्स रेड कलर, इट इज कोल्ड बिकॉज लॉस्ट मोस्ट ऑफ इट्स एटमोस्फेयर, ठीक है. एक तो इसका कलर रेड है, लेकिन ये ठंडा भी है क्योंकि इसका जो एटमोस्फेयर है वो बिल्कुल लॉस्ट हो चुका है. फोबोस एंड डिमोस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार बेटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इसके कौन से दो इंपॉर्टेंट मून्स हैं. तो एक फोबोस है, एक डिमोस है. दीज आर द इंपॉर्टेंट मून्स, ठीक है. हैज द पोलर आइस कैप्स एंड द ट्रेसेस ऑफ द सब टेरेस्ट्रियल लिक्विड वाटर्स. दैट इज वाई, मतलब इसमें ऐसे पानी के ऐसे ट्रेसेस मिले हैं जिसकी वजह से ये बोला जाता है कि मार्स पे, जो मंगल ग्रह पे क्या पॉसिबल है, जीवन पॉसिबल है. मार्स पे जीवन पॉसिबल है, ठीक है. मार्स हैज द लार्जेस्ट नोन वॉल्केनोस एंड द सेकेंड टॉलेस्ट माउंटेन ऑफ द सोलर सिस्टम, ठीक है, विच इज नोन एज द मोनस ओलंपस, ठीक है. और मार्स में बेटा एक ईयर जो है वो 687 डेज का होता है, ठीक है. और मार्स का जो एक दिन है वो 24 आवर्स एंड 37 मिनट्स का होता है. तो आप एक चीज देख सकते हो बेटा, मार्स और अर्थ का जो अपने एक्सिस पे टिल्ट है, एक्सिस समझते हैं, तो ये एक्सिस है, इसके ऊपर जैसे मान लो ये अर्थ है, तो अपने एक्सिस पे टिल्ट है वो सेम है. दैट इज वाई मार्स और अर्थ का जो डे का टाइम है, दिन रात बनने का टाइम जो है वो नियरली सेम है. तो इन दिस वे, वैसे अर्थ और वीनस जो है उसको जो है वो सिस्टर्स बोलते हैं या ट्विंस बोलते हैं बिकॉज ऑफ इट्स कंपोजिशन. लेकिन अगर हम डे एंड नाइट की फॉर्मेशन की बात करें और टिल्टिंग ऑन 23.5 डिग्री पे जो टिल्ट है अर्थ, उसकी बात करें, तो मार्स का डे और नाइट और अर्थ का जो एक्सिस पे टिल्ट है दैट इज सिमिलर. तो ये दोनों क्वेश्चन डिफरेंट है बेटा, इस चीज को आपने याद रखना है, ठीक है. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा जुपिटर. आप जुपिटर को देख के पता, आप यही भी देख सकते हो ये स्मॉलेस्ट है और ये जो है वो लार्जेस्ट प्लैनेट है, ठीक है. तो अभी हम आगे आउटर प्लैनेट्स पे, गैशियस प्लैनेट पे. तो दिस इज जुपिटर. जुपिटर का बेटा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इट इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम, हैज 2.5 times मास ऑफ ऑल द अदर प्लैनेट्स पुट टुगेदर. मतलब जस्ट आपको बताने के लिए कि ये बहुत साइज में बहुत बड़ा है, ठीक है. इसका रोटेशनल पीरियड सबसे छोटा है, रोटेशनल मतलब डे एंड नाइट बनने का, नियर अबाउट ये 10 आवर्स में, अर्थ के 10 आवर्स में ये पूरा एक रोटेशन जो है, मतलब अपने एक्सिस पे रोटेट कर लेता है. तो 24 आवर्स में तो इसके दिन रात जो है वो नियर अबाउट 2.5 दिन हमारे के बराबर इसके जो है वो एक इसके इतना बन जाता है. हमारा एक दिन बनता है, इसका 2.5 दिन बन जाते हैं, ठीक है. उसके बाद देखो, हैज अ जाइंट स्ट्रॉम. इसमें जो है वो बहुत गैशियस स्ट्रॉम्स चलते रहते हैं जो कि अर्थ से भी 3 गुना ज्यादा डायमीटर है उसका, ठीक है. उसको बोलते हैं हम ग्रेट रेड स्पॉट. इसके अराउंड रिंग्स है बेटा, लेकिन वो बहुत ही फेडेड है, ठीक है, बहुत फेडेड है, इजिली विजिबल नहीं होते. अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया इट हैज 80 नोन मून्स, ठीक है. नासा के वेबसाइट पे देखोगे तो 79 है, वैसे विकिपीडिया जो बोलता है कि 80 नोन मून जो है वो आपके जुपिटर के हैं. और आपके सोलर सिस्टम में जो सबसे लार्जेस्ट मून है गैनमेड, दिस इज द लार्जेस्ट मून इन सोलर सिस्टम, वो जुपिटर का ही है. अलोंग विद दिस कैलिस्टो, ठीक है, एंड यूरोपा. इस तरह के भी अदर मून्स, बिग मून्स जो है वो जुपिटर में मिलते हैं, नोन मून्स है, ठीक है. जुपिटर की जो रोटेशन है वो फास्टेस्ट है, मैंने आपको बता दी, लेस देन 10 आवर्स. 10 आवर्स से भी कम टाइम में जो है वो नियर अबाउट अपनी पूरी रोटेशन कंप्लीट कर लेता है और ऑर्बिट करता है अपना. एक साल बनाता है बेटा 11.86 ईयर्स में, मतलब 11 ईयर्स एंड 10 मंथ्स में. तो इतने हमारे अर्थ के 11 ईयर्स हो जाएंगे तो उसका एक ईयर पूरा कंप्लीट रहेगा, ठीक है, समझ में आया. अब हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट सैटर्न पे. ये पुत्र आप सैटर्न आप यहाँ पे देख सकते हो, इसके अराउंड जो है वो रिंग्स भी बने हुए हैं, ठीक है. ये सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है आपके सोलर सिस्टम का. इट्स डेंसिटी इज लेस देन द वाटर, ठीक है. और जो इसके रिंग्स दिखती है आपको, जो इसके अराउंड आप पिक्चर में यहाँ पे देख सकते हो, ये आपको रिंग का एक दिख रहा है बेटा, ठीक है ना. ये है क्या चीज है बेटा, इट इज मेड अप ऑफ द टाइनी रॉक्स एंड द पीसेस ऑफ द आइस. कभी कभी ना यही एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो इसकी रिंग्स बनी है वो किस चीज की बनी, तो टाइनी रॉक्स एंड द पीसेस ऑफ आइस. 83 मून्स है बेटा इसके. तो आप ये क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कैपेबल हो कि कौन से प्लैनेट के सबसे ज्यादा मून है. और जो इसका नोन मून है दैट इज टाइटन, ठीक है. रिया इज ऑल्सो वन ऑफ इट्स मून, ठीक है. और रोटेशनल पीरियड जो है इसका 10.7 आवर्स इसको पूरे रोटेट करने के लिए लगते हैं.
और एक रिवॉल्व करने के लिए 29.4 अर्थ ईयर्स, जो रिवॉल्व करता है उसमें 29.4 अर्थ ईयर्स का ये टाइम लेता है बेटा। ओके, नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा, दैट इज यूरेनस। ये आपका नेक्स्ट है बेटा, दैट इज यूरेनस। ठीक है, यूरेनस टेक द 17 आवर्स टू रोटेट। अब आप देख सकते हो बेटा, ये जितने भी आपके आउटर प्लैनेट्स है ये रोटेट जल्दी करते हैं, रिवॉल्व करने में बहुत टाइम ले रहे हैं क्योंकि सन से ये दूर जाते जाते हैं, बट अपने एक्सिस पे ये फटाफट फटाफट घूमते हैं। ठीक है, तो 17 आवर्स में बेटा यहाँ पे एक दिन रात बन जाता है। ठीक है, 84 अर्थ ईयर्स लगते हैं यहाँ पे एक साल बनने के लिए। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि रोटेट कितना फास्ट कर रहा है, रिवॉल्व करने में 84 अर्थ डेज का टाइम बच्चे ये पूरा लेता है। ठीक है, यूरेनस भी एक आइस जाइंट है। ठीक है, इसको भी कोल्डेस्ट प्लैनेट, नॉट कोल्डेस्ट में तो बेटा वैसे नेपच्यून को गिना जाता है। वाई? बिकॉज नेपच्यून के जो आउटर पार्ट है दैट इज द कोल्डेस्ट। यूरेनस की ट्रोपोस्फेयर जो है दैट इज द कोल्डेस्ट, बट नेपच्यून जो है वो सूरज से भी बहुत दूर है, इसलिए दैट इज वाई इट इज कंसिडर्ड एज द कोल्डेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। बट यूरेनस का जो ट्रोपोस्फेयर है वो दैट इज द कोल्डेस्ट, उसका टेम्परेचर जो है वो नेपच्यून से भी कम रहता है। ठीक है, इसके 27 मून्स है बेटा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें जो मैक्सिमम मून्स है उनके जो नाम है दैट इज रिटन ऑन द वर्क ऑफ द विलियम शेक्सपियर एंड अलेक्जेंडर पोप। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इनके जो कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, जैसे मरिंडा, एरियल, उम्ब्रेल, इस तरह के जो उसने, आपको पता है ये शेक्सपियर के कितने नोवेल्स उसने लिखे हुए हैं, ड्रामास, नॉट नोवेल्स बट ही वाज अ ड्रामेटिस्ट, उसने ड्रामास लिखे हुए हैं बहुत सारे। ठीक है, और अलेक्जेंडर पोप के जो कैरेक्टर्स हैं उन्हीं के नाम के ऊपर जो है इसके मून्स के नाम रखे गए हैं। यूरेनस में 13 रिंग्स है, बट दोज आर वेरी फेडेड रिंग्स। सबसे प्रोमिनेंट रिंग्स जो है बेटा वो सैटर्न के हैं। ठीक है, जो इनर रिंग्स है वो नैरो एंड डार्क है, जो आउटर रिंग्स है वो ब्राइट इन कलर है, ब्राइट इन कलर में तो दिखते हैं। ठीक है, लाइक वीनस यूरेनस रोटेट्स ईस्ट टू वेस्ट। मतलब जैसे कि वीनस में आपने देखा ना ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है, इसलिए यहाँ पे सन जो है वो वेस्ट में राइज होता है और ईस्ट में सेट होता है। तो दो प्लैनेट्स हैं जो कि अदर प्लैनेट से मतलब डिफरेंटली रोटेट करते हैं, एक आपका वीनस है और एक आपका यूरेनस है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज अ ग्रीन प्लैनेट, इसको जो ना ग्रीन प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। ओके, अब हम आगे बेटा लास्ट प्लैनेट पे, दैट इज नेपच्यून। कौन से प्लैनेट पे? नेपच्यून पे। ठीक है, नेपच्यून जो है बेटा, नेपच्यून पे देखिए बेटा, तो जो इसका और इट ऑर्बिट्स द सन एट द डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2.8 बिलियन माइल्स। ठीक है, इसका मतलब है कि इसका साल सबसे लंबा है। देखो यहाँ पे जो एक ईयर बनता है बेटा दैट इज 165 अर्थ डेज, वेयर एज ये 16 आवर्स में एक रोटेशन अपनी मतलब वो जो डे एंड नाइट का जो रोटेशन है वो कंप्लीट कर लेता है, लेकिन रिवॉल्व करने में 165 डेज जो वो लेते हैं। इट इज अ गैस जाइंट बेटा। ठीक है, इसमें वाटर, मीथेन एंड एमोनिया, इस तरह के मतलब वो कंपोनेंट्स हैं इसमें मिला के, मतलब ये भी बहुत, इट इज कंसिडर्ड एज द कोल्डेस्ट प्लैनेट बेसिकली। इसके 13 मून्स है बेटा। ठीक है, जिनके जो नाम्स है दैट इज केप्ट ऑन द सी गॉड्स, और जो उनके ग्रीक माइथोलॉजी के जितने भी मतलब उनके अपने गॉड्स होते हैं उन्हीं के नाम के ऊपर इसके मून्स के नेम्स जो है बेटा वो रखे गए हैं। ठीक है, ट्राइटन जो है इसका दैट इज द लार्जेस्ट मून। टाइटन एंड ट्राइटन ये हमेशा ही बहुत ज्यादा कंफ्यूजन जो है बेटा वो क्रिएट करते हैं। सो बेटा एक और प्लैनेट था हमारे सोलर सिस्टम में, इट्स नेम वाज प्लूटो, लेकिन प्लूटो को अभी 9th जो प्लैनेट है उसके जो एक लेवल था, स्टेटस था, उससे उसको डीकमीशन कर दिया, हटा दिया है। नाउ इट इज नॉट नोन एज अ 9th प्लैनेट, बट इट इज नोन एज अ ड्वार्फ प्लैनेट। ओके, तो हम एक वीडियो में ये ड्वार्फ प्लैनेट्स और कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड्स के बारे में भी देखेंगे कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। बट नाउ लेट्स स्विच ओवर टू द क्वेश्चन आंसर्स। अभी हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करते हैं बेटा, जो हमने पढ़ा है, देखते हैं हाउ मेनी क्वेश्चन आंसर्स वी आर एबल टू डू फ्रॉम दिस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद सम ऑफ द एमसीक्यूज विच वी आर गोइंग टू डू फ्रॉम द सोलर सिस्टम, और जो आपके एमएनएस के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका पहला क्वेश्चन है, आई हैव टेकन दिस क्वेश्चन फ्रॉम द प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन सो दैट आपको भी एक वैल्यूएबल क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मिल जाए। विच प्लैनेट लाइज बिटवीन द मार्स एंड प्लैनेट्स लाई बिटवीन द मार्स एंड यूरेनस। तो आपको पता है मार्स एंड यूरेनस के बीच में जो प्लैनेट लाई करता है दैट इज जुपिटर एंड सैटर्न। इसमें एक चीज याद रखना बेटा, सीक्वेंस ऑफ द प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस है अकॉर्डिंग टू द साइज
अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द मून्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास इस सब का टेबल जो है वो होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो सैटेलाइट। आंसर मैंने यहाँ पे दे दिया बिकॉज सो मेनी स्टूडेंट दे टोल्ड मी कि मैम आप जब पीपीटी बनाते हो तो उसमें हमें आंसर दे दिया करो साथ में, बिकॉज पीडीएफ में फिर आंसर साथ में मिल जाते हैं तो हम लोगों को इजी हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे देखो बेटा, मरकरी का और वीनस का कोई भी मून नहीं है। वी हैव डिस्कस दिस अर्लियर ऑल्सो, ठीक है। बट आपका यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दैट इज मरकरी। Which planet is most identical to the Earth by its day and the tilt of axis? मैंने अभी आपको बोला अगर हम डे और नाइट की बात करते हैं तो आपका जो प्लैनेट है मार्स है, ठीक है, दैट इज टोटली सिमिलर टू अर्थ, आइडेंटिकल टू अर्थ, क्योंकि अर्थ का भी 24 आवर्स लगते हैं, इसके भी नियर अबाउट थोड़ा सा 24 आवर्स से ज्यादा लगते हैं। वेयर एज कॉम्पोजिशन की बात करते हैं ना बेटा, तो वीनस इज सिमिलर टू अर्थ। ओके, तो ये दोनों डिफरेंस जो है आपने याद रखने हैं। Which of the following is the hottest planet of the solar system? So we all know that though Mercury is the nearest planet, but Mercury is not the hottest. Venus is the hottest planet of the solar system. ठीक है, द ब्राइटेस्ट प्लैनेट ये भी आपका सोलर सिस्टम का वीनस ही है। वीनस में से आपको बहुत क्वेश्चंस बेटा पेपर में कवर होते हैं, इसलिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद अर्थ ट्विन, विच प्लैनेट इज नोन एज द अर्थ ट्विन, तो ये भी आपको पता है कि वीनस, मार्स, सैटर्न, जुपिटर में से वीनस ही है विच इज नोन एज द अर्थ ट्विन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि विच प्लैनेट टेक द सेम नंबर ऑफ द डेज फॉर द रोटेशन एंड द रेवोल्यूशन। और अभी आई हैव टोल्ड यू कि वीनस के जो डे एंड नाइट बनते हैं दैट इज 200 एंड ये अबाउट 43 डेज, और जो ईयर है वो 225 डेज। तो आप समझ सकते हो कि दिन नियर अबाउट, तो दिन जो है वो लेट बनता है अर्थ के अकॉर्डिंग और जो साल है वो जल्दी बन जाता है, बट दैट इज द सिमिलर। तो आपका जो करेक्ट आंसर है बेटा दैट इज वीनस, ठीक है। Which among the planet has the longest day? The answer of this question is also the Venus. Venus रोटेट करने के लिए अपने एक्सिस में सबसे ज्यादा टाइम लेता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लैनेट इज नोन एज अ मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार। और देख क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत सारे पेपर में आके रखा हुआ है, और आपका यहाँ पे भी जो आंसर है दैट इज वीनस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा विच प्लैनेट स्पिन ऑन इट्स एक्सिस एट द फास्टेस्ट रेट। अभी मैंने आपको बोला कि वो प्लैनेट जब हमने पढ़ा था बेटा तो जुपिटर था, वो नियर अबाउट 10 आवर्स में, अब 10 आवर्स में अपना पूरा जो है वो रोटेशन, उसका डे एंड नाइट फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। रेड प्लैनेट इज नोन टू, कौन से प्लैनेट को बेटा हम रेड प्लैनेट के नाम से जानते हैं? तो इसका आंसर जो है बेटा दैट इज मार्स। मार्स इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द आयरन इन इट्स सॉइल, इट इज नोन एज अ रेड प्लैनेट, ठीक है। विच स्टार इज एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, वेरी कॉमन क्वेश्चन, ठीक है, एंड दैट इज द सन। सन एक स्टार है, बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच टाइम डज द सन टेक टू रीच ऑन द अर्थ। नियर अबाउट 8 मिनट्स। अब आपको ऑप्शन में ऐसा आया रखा होगा, वैसे 8 मिनट्स एंड 20 सेकंड इज द करेक्ट आंसर, बट अगर आपको ऐसे सेकंड्स नहीं दे रखे होंगे क्वेश्चन में तो बेटा आपने याद रखना है कि 8 मिनट्स इज द करेक्ट आंसर। ओके, द प्लैनेट नियरेस्ट टू द अर्थ, ये मैंने आपको बता दिया है मरकरी, बिकॉज ऑफ इट्स ऑर्बिटल प्लेन, इट इज द नियरेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ, ठीक है। Which is the largest planet in solar system? And we all know that Jupiter is the largest planet of solar system. Okay. Next है which planet is closest to the sun? Sun से सबसे कौन सा closest है बेटा? And the right answer is Mercury. Okay. Which planet has the most volcanoes? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जब मैंने आपको बोला था कि अर्थ और वीनस की कंपोजिशन सेम है, तो दैट टाइम आई टोल्ड यू the composition of plateaus, mountains and the type of the volcanoes. तो volcanoes, number of the volcanoes Venus में बहुत ज्यादा है। तो ये क्वेश्चन भी बेटा आपका बड़ा इंपॉर्टेंट जो है ना वो बन जाता है बेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लैनेट हैज द हाईएस्ट डेंसिटी इन आवर सोलर सिस्टम। और आपको पता है दैट इज अर्थ। अर्थ की डेंसिटी सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा है। क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है Which of these is the coldest planet of our solar system? इनमें सबसे कोल्डेस्ट कौन सा है बेटा? नेपच्यून। यूरेनस और नेपच्यून में मैंने आपको डिफरेंस बता दिया। यूरेनस का टोपोस्फेयर कोल्डेस्ट है, बट नेपच्यून का आउटर एटमॉस्फेयर कोल्डेस्ट है, और उसकी जो दूरी है वो सन से भी बहुत ज्यादा है। ओके,
Phobos and Deimos are the natural satellite of which planet? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड द राइट आंसर इज मार्स. ओके, यहाँ पे लिखा नहीं है मैंने. सो बेटा दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस. नियरली 20 क्वेश्चंस मैंने आपके साथ डिस्कस करे ये सोलर सिस्टम जो हमने आज की क्लास में एक टॉपिक कवर किया. ठीक है, आई हैव ट्राइड कि मैं आपको वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ प्रोवाइड करूँ जो आपके एमएनएस के पेपर में आती है. अदरवाइज बेटा किसी भी एक टॉपिक को पढ़ना हो तो देर इज नो लिमिट फॉर दैट. आपको एक मार्क्स ही पढ़ना हो तो वी कैन हैव द नंबर ऑफ द क्लासेस ऑन दिस, बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड बाय यू इन योर एग्जामिनेशन. ओके, फॉर योर एमएनएस पेपर. तो आई हैव गिवन यू the important question. Rest when you will come to my class, we are going to discuss there also. ठीक है, वहां पे भी हम कुछ questions, कुछ topics, कुछ चीजें discuss करेंगे. So I hope you will work hard and you will try to crack your MNS 2022 with this. Thanks for watching my video and subscribe करने के लिए Be Personified के लिए. And God bless you and Jai Hind.